आज हम बात करेंगे हिंदुस्तान के अजीम बादशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर के बारे में। अकबर आजम ने न सिर्फ मुगल सल्तनत को मजबूत किया बल्कि एक आदिल और दानिशमंद हुक्मरान के तौर पर भी तारीख में अपना नाम रोशन किया। आइए उनकी जिंदगी और हुक्मरानी का सफर शुरू करते हैं। अकबर 15 अक्टूबर 1542 को सिंध के इलाके अमरकोट के किले में पैदा हुए। उनके वालिद हुमायूं और वालिदा हमीदा बानो बेगम थी। उस वक्त मुगल सल्तनत मुश्किलात में घिरी हुई थी और हुमायूं को शेरशाह सूरी ने हिंदुस्तान से निकाल दिया था। हुमायूं की वफात के बाद अकबर सिर्फ 13 साल की उम्र में बादशाह बने। उनकी कम सनी के बावजूद उनके सरपरस्त बैरम खान ने उनकी मदद की और सल्तनत के उमूर को संभाला। बैरम खान की क़ियादत में अकबर ने मुख्तलिफ बागियों और दुश्मनों को शिकस्त दी और अपनी हुक्मरानी को मुस्तहकम किया। अकबर ने अपनी सल्तनत को मुख्तलिफ जंगों के जरिए बढ़ाया। उन्होंने 1576 में महाराणा प्रताप के साथ हल्दी घाटी की जंग लड़ी जो मुगलों की एक बहुत बड़ी फतह साबित हुई। इसी तरह अकबर ने गुजरात, बंगाल और दीगर इलाकों को भी अपनी सल्तनत में शामिल किया। अकबर ने अपनी फौजी हिकमत अमली और जदीद असलहे की मदद से अपनी सल्तनत को वुसअत दी। उनकी फौज में तोपों और जदीद असलहा का इस्तेमाल आम था जिसने इन्हें कई जंगों में फतह दिलाई। अकबर ने अपनी सल्तनत को मुनज़्ज़म और मुस्तहकम करने के लिए कई इंतजामी इस्लाहात की। उन्होंने सूबाई निजाम की तंजीमें नौ की जिसमें हर सूबे को एक गवर्नर की निगरानी में दिया गया। इसके अलावा मालियाती निजाम में भी बेहतरी लाई गई और टैक्स के निजाम को मुनसिफाना बनाया गया। अकबर के दरबार में कई नामवर शख्सियात शामिल थी जिन्हें नूरतन कहा जाता था। उनमें बीरबल, राजा मान सिंह, तानसेन और दीगर शामिल थे। ये लोग न सिर्फ अकबर के मुशीर थे बल्कि मुख्तलिफ फनून में भी महारत रखते थे। अकबर ने हमेशा मजहबी रवादारी और सबके साथ बराबरी का सलूक किया। उन्होंने हिंदुओं, ईसाइयों और दीगर मज़ाहिब के लोगों के साथ मुलाकातें की और उनके ख्यालात को सुना। अकबर ने हर मजहब की इज्जत की और इसके पैरोकारों को आज़ादी दी। अकबर ने अपने मजहबी ख्यालात को एक नया मजहब दीन इलाही के जरिए पेश किया। उसका मकसद तमाम मज़ाहिब के बेहतरीन उसूलों को एक जगह जमा करना था। अकबर के नजदीक दीन इलाही का पैगाम मोहब्बत, रवादारी और इंसानियत था। अकबर के दौर में फनून और सकाफत की बेपनाह तरक्की हुई। उन्होंने मुसव्वरी, मौसीकी और अदब की सरपरस्ती की। उनके दरबार में कई नामवर मुसव्विर, मौसीकार और अदीब शामिल थे जिन्होंने मुगलिया दौर को सुनहरी बना दिया। अकबर ने कई शानदार इमारत तामीर करवाई जिनमें फतेहपुर सीकरी, लाहौर किला और दीगर शामिल हैं। इन इमारत की तामीर में इस्लामी, हिंदू और ईरानी फन तामीर के बेहतरीन नमूनों को यकजा किया गया। अकबर की वफात 1605 में हुई। उनके बाद उनके बेटे जहांगीर ने तख्त संभाला। अकबर की वफात के बाद भी उनकी इस्लाहात और पॉलिसियों का असर जारी रहा। अकबर की हुक्मरानी के असरात आज तक महसूस किए जाते हैं। उनकी इस्लाहात, मजहबी रवादारी और फनून की सरपरस्ती ने मुगलिया सल्तनत को एक मजबूत और मुस्तहकम दौर में तब्दील किया। अकबर की मीरास हमेशा जिंदा रहेगी। अकबर आजम की जिंदगी और उनकी खिदमात की कहानी हमें
बताती है कि एक हजीम हुक्मरान न सिर्फ जम्मों से बल्कि अवाम की खिदमत और रवादारी से भी अजीम बनता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में अपनी राय का लाजमी इजहार करें। शुक्रिया।